लास्ट में क्या फिनिश किया, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, म्यूटेशन। मैं अभी म्यूटेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक बार में हम ये म्यूटेशन कवर करेंगे और इससे तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में जो कंटेंट है ना वो भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला टॉपिक म्यूटेशन, ठीक। म्यूटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आने वाला सब कंटेंट हम यही कवर कर देंगे। बस मुझे इतना बता दो म्यूटेशन होता क्या है, बोलो। सडन चेंज, जैसे तुम बदल जाते हो बेटे, घोस्ट कर देते हो, है कि नहीं, तुरंत ब्लॉक कर दिया, सडन चेंज। ये सडन चेंज कैसे चेंज है बेटे, ये इनहेरिटेबल हो सकते हैं कि नहीं, हाँ कैसे चेंज है ये, सडन इनहेरिटेबल चेंज, लेकिन कैसे है बेटे, ये डिसकंटिन्यूअस है। मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में, बोलो। अरे डिसकंटिन्यूअस का मतलब नहीं समझे, म्यूटेशन से आने वाले चेंज हर जनरेशन जाएंगे ये जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने दी थी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, अभी जल्दी मैंने पढ़ाया, हाँ ह्यूगो दे वरीज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी, समझे कि नहीं। उसी ने ये बताया, डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, ह्यूगो डे वरीज ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और उसने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन से साबित किया कि म्यूटेशन से भी वेरिएशन आते हैं और वो इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन दो तरह। म्यूटेशन सिंपली क्या है, सडन चेंज हो जा रहा है किसमें, डीएनए में, ऑल्ट्रेशन इन डीएनए। और ये कैसा चेंज है जो आगे जा सकता है, इनहेरिटेबल है, समझे कि ऐसा नहीं है तुम्हारा हाथ कट गया वो भी तो सडन चेंज है कि नहीं, लेकिन क्या इनहेरिट होगा, नहीं होगा। हेरिटेबल, समझ रहे हो ना, हेरिटेबल होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस हर जनरेशन जाएगा ये जरूरी नहीं, म्यूटेशन रेसेसिव भी हो सकती है, डोमिनेंस भी हो सकती है, समझे कि नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन दो तरह की बेटे, चेंज की बात कर रहे हो ना तुम, चेंज दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो क्रोमोसोमल लेवल पे, किस लेवल पे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। ऐसा म्यूटेशन, ऐसा चेंज जो क्रोमोसोमल लेवल पर हो रहा है। तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम कम हो गया तो, एक ज्यादा हो गया तो, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटे, जेनेटिक म्यूटेशन, ये जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है, समझे कि नहीं। जीन के लेवल पे म्यूटेशन और क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन, समझ रहे हो, एक क्रोमोसोम पे कई जीन होते हैं, अगर एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया मतलब वो सारे जीन डिलीट हो गए, है ना। और जीन के लेवल पे म्यूटेशन एक जीन पर भी हो सकता है, सिर्फ इतना फर्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोमोसोमल लेवल पे जो म्यूटेशन है ना उसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, कि क्रोमोसोमल में जो म्यूटेशन है, पहले तो आपने क्या पढ़ा, म्यूटेशन दो लेवल पे हो सकता है, जेनेटिक और क्रोमोसोमल। इसमें मेंडेलियन कौन सा होगा, जेनेटिक। मेंडल ने पेयर ऑफ फैक्टर की बात की, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ फैक्टर की बात की, मेंडेलियन यहां आ जाएगा, समझे कि नहीं। हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं, ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोम में कुछ ऑल्टरेशन हुआ, अगर किसी चीज में ऑल्टरेशन हो रहा है तो उसका टाइप भी तो हो सकता है, उस चीज का शेप बिगाड़ दिया तुमने, उसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कर दी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक इस तरह की हो सकती है। दूसरा क्या है, उस चीज को ही गायब कर दिया या फिर बढ़ा दिया, कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह की है बेटे, एक क्या होती है, हेट्रोप्लॉइडी, नाम तुम्हें खुद बता रहा है, प्लॉइडी का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, हेट्रो का मतलब डिफरेंस, चेंज हो गया, प्लॉइडी में क्या हो गया, चेंज हो गया। और दूसरा क्या है, देखो तुम्हारी बुक में लिखा है क्रोमोसोमल है, देखो स्पेलिंग यही लिखी है, हाँ ठीक है, क्या लिखे, ए बी एबिरेशंस, है कि नहीं। ये दो तरह के। अब तुम ये सोच रहे हो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन तो मुझे समझ आ गई कि क्या होती है, क्रोमोसोम में कोई ऑल्टरेशन हो गया, लेकिन दो तरीके का है, कैसा, हेट्रोप्लॉइडी का मतलब क्या है, चेंज हुआ लेकिन किसमें हुआ, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसमें बेटे, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे, एबिरेशन में क्या हो रहा है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेटे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, चेंज इन स्ट्रक्चर, इतना क्लासिफिकेशन समझिए।
दो तरह का म्यूटेशन, एक जेनेटिक और एक क्रोमोसोमल। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है बता दिए, जीन लेवल पे, क्रोमोसोमल पे, क्रोमोसोम लेवल पे। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो कैसी है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में कम ज्यादा हो जा रहा है कुछ, या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंज आ जा रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे हेट्रोप्लॉइडी के बारे में। हेट्रोप्लॉइडी दो तरीके की है। पॉइंट फिर से क्या पढ़ रहे हैं आप, हेट्रोप्लॉइडी दो तरीके की है। देखो कौन कौन सी है हेट्रोप्लॉइडी। एक आप क्या पढ़ रहे हो, एक आप क्या पढ़ रहे हो बेटा हेट्रोप्लॉइडी में, यूप्लॉइडी। क्या पढ़ रहे हो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखो, यहीं से करना है सारे क्वेश्चन आगे के। यूप्लॉइडी, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या होंगे, यूप्लॉइडी। और दूसरा क्या है, एन्यूप्लॉइडी। क्या फर्क है दोनों में, दोनों में क्या फर्क है जनाब, देखो आप ही ने तो कहा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर, कितने नंबर, क्या पूरा सेट ही चेंज कर दिया, अगर पूरा सेट चेंज कर दिया तो यूप्लॉइडी, सेट चेंज। अरे भाई आपने सेट बढ़ा दिया, सेट कम कर दिया, करके बता दूं, करके बता दूं यार। ये देखो एन, ये सेल है एन, ठीक है, इसको क्या करना था, इसको डिवाइड करना था, तो पहले ये न्यूक्लियस को डबल करेगी, फिर साइटोकाइनेसिस करेगी, लेकिन इसने नहीं किया, इसने साइटोकाइनेसिस नहीं किया, तो न्यूक्लियस दो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बस यही है, सेट बढ़ गया पूरा। इसने एक और बना लिया, न्यूक्लियस और ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं। एंडोस्पर्म याद आ रहा है, एंडोस्पर्म याद आ रहा है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर याद आ रहा है। तो बेटे यहां ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल भी बताता हूं, हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लेकिन अभी आप ये समझो क्या हो रहा है बेटे, क्या हो रहा है यहाँ इसमें समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट चेंज हो गया है कि नहीं, क्या हो गया, 2n डबल सेट प्लस n, मतलब 3n हुआ कि नहीं हुआ, 3n हो गया कि नहीं हो गया, या फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 3n माइनस n क्या हो गया बेटे, 2n हो गया। समझ में आ रही है, सेट का चेंज होना बता रहा हूं सिर्फ। बेटे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कहां देखने मिलती है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी कहां देखने मिलती है बेटे, पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स, प्लांट्स। टेप्टम याद आ रहा है, टेप्टम याद आ रहा है, टेप्टम में पढ़ा है कि हमने, बेटे यूप्लॉइडी होती ही प्लांट में और कहीं नहीं होती। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, इतना बड़ा चेंज कि पूरा सेट चेंज, और यहां क्या पढ़ रहे हो आप, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसमें चेंज आ रहा है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, ये बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में मत गलत करके आ जाना। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बताइए नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब तो ये है कि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एनीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आ गया, कितना, एक या दो, समझे कि नहीं, एक क्रोमोसोम बढ़ गया एक क्रोमोसोम कम हो गया। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, आप क्या कहोगे, ट्राइसोमी। एक कम हो गया, आप क्या कहोगे, मोनोसोमी। ध्यान से देखो, ट्राइसोमी का मतलब यहां क्या है, इंशाल 2n हो तुम, 2n हो तो तुम्हारे पास कितने पेयर होंगे, 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे कि नहीं होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे कि नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं 18वें क्रोमोसोम पे एक और क्रोमोसोम आ गया, 18वें पे एक और क्रोमोसोम आ गया, टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। लेकिन क्या 47 में ये जो एक एक्स्ट्रा है ये रैंडम किसी भी क्रोमोसोम पे है, नहीं, अभी तो आपने कहा 18th वाले पे है। तो हम बेटे क्या लिख रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं 2n प्लस 1 प्लस 1 प्लस n नहीं लिखा है, 2n प्लस n का मतलब क्या है, पूरा सेट बढ़ना। 2n प्लस 1 का क्या है, 2n यानी कि 46, और एक क्रोमोसोम आ गया तुम्हारे पास 47। यहां मैं क्या लिख रहा हूं बेटे, 2n माइनस 1, मोनोसेमी, एक कम हो गया तुम्हारे पास। अब मुझे बताओ क्या आपकी बुक में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आदिल, बोलो। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बेटे कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 21वें क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 21वें क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। बेटे मोनोसोमी कोई एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, दो है बेटे, एक क्लाइन फिल्टर्स, ठीक है, और दूसरा टर्नर, टर्नर सिंड्रोम। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि आप ये कह रहे हो कि सर यहां पे क्या हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, यूप्लॉइडी इसलिए होती है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट
फॉलोड बाय, हाँ एक मिनट अभी करते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बेटे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, एक पूरा न्यूक्लियस एक्स्ट्रा आ गया, सेट पूरा बढ़ गया। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। हाँ क्लाइनफेल्टर में बेटे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, समझे कि नहीं। ये आपने क्या लिख दिया यहाँ, यहाँ नहीं लिखना है क्लाइनफेल्टर, यहाँ सिर्फ आपको क्या एग्जाम्पल में लिखना है, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक ये लिखा, दूसरा क्लाइनफेल्टर। अरे सिर्फ इतना सा फर्क है बेटे, यहाँ डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है 21st पे, और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। आगे ये डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको अभी से समझ लो कि ये जो हो रहा है ये एन्यूप्लॉइडी है, समझे कि नहीं। एन्यूप्लॉइडी दो तरह की, या तो क्रोमोसोम कम हो रहा है या फिर क्रोमोसोम ज्यादा हो रहा है, समझे कि नहीं। यह सेट ऑफ, अब मुझे रीजन समझो, यूप्लॉइडी का रीजन हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक सेल थी, वो डिवाइड होकर दो सेल बनाने वाली थी। पहले उसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना है, फिर उसको अपना सेल डिवाइड करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और सेल डिवाइड नहीं हुई। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हो गया कि नहीं हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हो गया, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन हुई कि नहीं हुई। तो क्या एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एक्स्ट्रा सेट हो जाने की वजह से हम इसको पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी नहीं कहेंगे, हो गई। लेकिन यहां क्या हो रहा है बेटे, सिर्फ एक क्रोमोसोम ही तो ज्यादा हो रहा है। तो यहां देखो कंडीशन क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्रोमोसोम है, समझे कि नहीं, और ये मेटाफेज बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं, मेटाफेज। आप जानते हैं कि एक सेल डिवाइड करने वाली है, एक सेल डिवाइड करने वाली है, ठीक है, ये ऐसे, ये सेल डिवाइड करने वाली है। ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे, खींचेंगे ना एक दूसरी तरफ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये हुआ, ध्यान से देखिए, ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। लेकिन इस वाले पे सेपरेशन नहीं हो पाया, सेपरेशन नहीं हो पाया। सब अलग हुए लेकिन ये अलग नहीं हो पाया। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, ये अलग नहीं हुए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहे हैं, इनको अगेंस्ट होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। लेकिन क्या ये अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये अलग नहीं हुआ तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर वो वाला फ्यूज हुआ और अगर ये वाला फ्यूज हुआ तो एक कम पहुंच रहा है। तो या तो एक कम पहुंच रहा है, एक ज्यादा पहुंच रहा है, यही तो हो रहा है। समझ आएगी नहीं आई मोनोसोमी ट्राइसोमी कैसे हो रही। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन देने वाला था, ये जो रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, यूप्लॉइडी क्यों हो रही है, हेट्रोप्लॉइडी क्यों हो रही है, वो मैंने आपको बता दी। बेटे यूप्लॉइडी क्यों हो रही है, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं की, पूरा सेट बढ़ गया। एन्यूप्लॉइडी क्यों हुई है, क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को वैसे तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ कहा जाता है, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर उसको देखें हम, ये ह्यूमंस में होता है, ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन हो सकता है, समझे कि नहीं। वो भी क्या, वो भी क्या, क्रोमोसोम का नॉन डिस्जंक्शन, समझ गया, प्रॉपर सेपरेट या सेग्रीगेट ना हो पाना। ये तो हो गया एन्यूप्लॉइडी, और एग्जाम्पल भी सारे पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को पढ़ चुके हो किसमें, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, टेप्टम में पढ़ चुके हो, यहां अभी इसी को पढ़ने वाले हो। और बेटे यहाँ एबिरेशन किस क्या करता है बेटे, कैंसर सेल में होता है, आपकी बुक ने लिखा होगा ट्यूमर सेल्स, देख लो। स्ट्रक्चरल चेंज हो जाने से ट्यूमर हो सकता है, लिखा है कि नहीं। एक ये भी क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, अच्छा समझे कि नहीं। अब ध्यान से देखो, जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं बेटे, क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन दो तरीके का हो सकता है बेटे, एक क्या, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और दूसरा बेटे क्या, ध्यान से देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या फर्क है। वो कह रहा है सब्स्टिट्यूट हुआ है कुछ, समझे कि नहीं, मतलब कोई नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, बदल गया। जैसे जी ए जी की जगह पे जी टी सी हो गया। सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है कि नहीं है। तो बेटे इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया और हम ये पढ़ेंगे भी अभी, सिकल सेल एनीमिया। तुम्हें पता है कि ये टॉपिक पढ़ना कितना जरूरी है, सब कुछ तो इसी से आ रहा है। अब आगे जितना भी पढ़ने जा रहे हो पेडिग्री में म्यूटेशन है, और म्यूटेशन से सबके एग्जाम्पल आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटे क्या, फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है, या तो ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है, क्या,
नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं आपसे कह रहा हूं GAG, GCG, CCC, ये जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड है। और अचानक क्या हुआ है, किसी भी वजह से ये वाला G डिलीट हो गया, क्या हो जाएगा GAG, ये वाला C यहां आया, G यहां आया, ये वाला C इसके साथ, ये क्या पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ? पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ। दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड द एग्जांपल इज थैलासीमिया। सब आपकी बुक में दिया है, सब आपकी बुक में दिया है कि नहीं दिया है? कोई डाउट है? बोलो आदिल, नहीं ना? ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक क्या है बेटे? पेडिग्री एनालिसिस। बेटे कुत्तों का फूड एनालाइज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अलग वाली है। पेडिग्री एनालिसिस है ना? इधर देख लो, पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना वो प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स के केस में क्रॉस पॉलिनेशन है ना, परफॉर्म कराना पॉसिबल है। इसमें आपकी बुक लिख रही है कि ह्यूमन जेनेटिक्स में आप एक्सपेरिमेंटल क्रॉस नहीं करा सकते। देखिए लिखा है कि नहीं? बोलो, लिखा है कि नहीं? तो बेटे ध्यान से समझो, पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ट्रेस करना, ट्रेस और रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रेट इन एंसेस्टर्स। सिंपली आप ये कर रहे हो, हमारे एंसेस्टर में अगर कोई ट्रेट रहा है स्पेसिफिक, चाहे वो डिसऑर्डर ही हो या कोई अच्छा यूनिक फीचर भी हो, समझे कि नहीं, जो किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन में देखने मिल रहा है, उसके रिकॉर्ड को, उसका रिकॉर्ड को ट्रेस करना या उसका रिकॉर्ड ही रखना, समझे कि नहीं, इसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। समझे कि नहीं? क्यों जरूरी है? वाई वाई क्यों जरूरी है बेटे? एक्सपेरिमेंटल क्रॉस नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन। बेटे पॉसिबल है क्या? नहीं ना, इसमें थोड़ी ना एक पेड़ वहां से लाया, एक पेड़ वहां से लाया, पॉल इमेस्कुलेशन कर दिया और ये सब कर दिया, समझे कि नहीं? तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो रहा है, पेडिग्री एनालिसिस, क्या आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया हुआ है क्या, सिंबल, ठीक है, उन्होंने दिए हुए हैं कुछ सिंबल, समझे कि नहीं? देखो सिंबल समझते हैं बेटे, क्या सिंबल दिए हुए? ये नहीं बेटे, ये वाला नहीं, ये वाला सिंबल लेते, कलर भी ले लेते ये देखो, ये लिया पिंक कलर, ठीक है, हाँ ये, और दूसरा बेटे ये मैजेंटा है। अच्छा ये वाला तो अपन कलर ही नहीं लेंगे अभी, ये कन्या और ये कन्या अफेक्टेड है, समझे कि नहीं, स्त्री, समझे कि नहीं? ये है, अरे शेप लेके क्या ही करने हैं, जो जो आर्ट हाथ में है वो इन शेप में क्या है, समझे कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो ये बेटे क्या है, ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल स्त्री, बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, समझे? ये नहीं कहना था, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, अफेक्टेड स्त्री, समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ध्यान से देखो, वैसे तो पेडिग्री में ये पढ़ाया जाता है कि इसको कैरियर कहते हैं, इसको कैरियर, हालांकि तुम्हारे केस में, तुम्हारे सिलेबस में इसी को कैरियर भी माना है, इसी को कैरियर भी माना है। वैसे कैरियर का सिंबल ये होता है, अगर ये बना देंगे बहुत आसान हो जाएगा, तो आसानी से पहचान लोगे, इसीलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। हम इसको ही क्या सोच रहे हैं, हम इसको ही क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि या तो ये अफेक्टेड है या फिर ये जीन को कैरी कर रहा है, मतलब रेसेसिव, रेसेसिव, ठीक है। और ये बेटे क्या है, ये ब्लैक नहीं ले सकते क्या? जॉइंडिस, ये क्या है बेटे, नॉर्मल अल्फा मेल, लड़का लिख दिया बेटे, मेल लिख सकते थे पहले, है कि नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो तुम समझ लोगे। यहां बेटे इसको क्या कर दिया हमने,
हमने नहीं किया बेटे, इसने किया होगा। अरे अफेक्टेड रिप RIP। इतना समझ आ गया? फिर क्या हुआ बेटे, हम क्या देख रहे हैं अब, हम ये मगजमारी नहीं करेंगे ज्यादा। देखो ये और ये, इनका क्या हो गया बेटे, विवाह। ये नॉट डाइड है क्या, नहीं क्या, क्या लिखते हैं इंस्टा पे बेटे, मैं इंस्टा वाला बता दो कुछ, क्या हो गया, टाइड, एंगेज्ड, बेटर हाफ, फाइंड माई लव। कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स मेटिंग लाइन। ये तुझे बहुत समझ आ रहा है। ये लाइन नाम लेके कहता हूँ मैं इसके, और क्लिप काट के ना इसके घर वालों तक पहुंचाने का। ठीक है, ये और बेटे ये, और इसके बाद में ये, अगर ये लाइन आ रही है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लड्डू। लड्डू, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। जी ले, खर्चा बढ़ गया। स्कूल की फीस, ड्रेस, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं? ठीक है, सिंबल हो गया। और कुछ, और कोई सिंबल दिए क्या तुम्हारी बुक में बेटे? अच्छा, ये देखो, ये देखो। लग गई क्या तेरी? कॉन्सेंजेनियस मैरिज, समझे कि नहीं? मतलब बेटे समझ रहे हो ना, पहले ही टोस करके रख ली जाती है जो। ये दादी ने हाथ दे दिया, तुम्हारी लड़की दे तय करके चली गई वो, समझे कि नहीं? मतलब क्लोजली रिलेटेड में शादी हो जाए, नहीं समझे? होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी, मैरिज इन क्लोज रिलेटेड। बेटे ये देखो, ये है एलिमनी। इसको पैसा मिलेगा। इसको बहुत पैसा मिलेगा अभी। और दूसरा बेटे क्या, ये देख, अरे है कैसे नहीं, ये देखो। सर उल्टा बताए क्यों? अच्छा, ये मरेगा पहले। मतलब डेथ, अगर ऐसा सिंबल बनाए तो डेथ। बेटे इसकी डेथ, ये विधवा, ये विधवा, समझे कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है, देखो ये देखो। ये शाना लौंडा है। हाँ, दो हो गई, अभी दो और करेगा। 4 वैलेंसी होती है। ये कार्बन है क्या? लास्ट, ये तुम ही दे बेटे। अनस्पेसिफाइड सेक्स, जब तुम्हें नहीं बताया कि कौन आ रहा है, ही और शी, समझे कि नहीं, तब अनस्पेसिफाइड। ठीक है, क्लियर? इतना सिंबल समझ गया? सिंबल समझ गया ना? क्या इस बार पेडिग्री चार्ट से आया था कोई क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब चार्ट, इस सिंबल का यूज कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी आपने म्यूटेशन पढ़ा, अभी आपने म्यूटेशन पढ़ा, ध्यान से देखो बेटे। म्यूटेशन जो आपने अभी पढ़ा है, अभी अभी जो आपने म्यूटेशन पढ़ा है, ये म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है और दुखदायी भी हो सकता है। ठीक है, इस म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये म्यूटेशन जो है जो डिसऑर्डर्स करेंगे, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, अभी आपका टॉपिक जो है ना वो डिसऑर्डर्स है। ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बुक में नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं? म्यूटेशन से डिसऑर्डर हो रहा है। अब आप समझिए, ये जो म्यूटेशन है और जो डिसऑर्डर कर रही है, ये डिसऑर्डर हो सकता है कि आउटोसोम पे होने की वजह से हुआ, आउटोसोमल, या फिर हो सकता है क्या, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की वजह से हुआ, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? या तो ऑटोसोमल हो सकती है या फिर
सेक्स लिंक हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर या फिर सेक्स लिंक डिसऑर्डर। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ऑटोसोमल है तो ये डोमिनेंट भी तो हो सकती है। आप ये भी तो कह सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो सेम चीज यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। हम सारे डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, तुम ध्यान से देखो बेटे, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें इससे कंक्लूजन निकालना है, तब हम पेडिग्री सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद चैप्टर समझ लो खत्म है अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो। ठीक है, तो हम पहला क्या पढ़ रहे हैं बेटे, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। समझे कि नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो मैंने जब आपको फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ाया था तो लिख पाया था ARD, है कि नहीं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। बेटा ये क्या कह रहा है कि ऐसा डिसऑर्डर जो ऑटोसोम पे होता है, ऑटोसोमल जीन पे होता है और किसी रेसेसिव जीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, रेसेसिव जीन की वजह से। तो ए के लिए मैं ए बनाता हूं, ठीक है, ऑटोसोमल है तो ए बनाता हूं। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, यहां कोई रेसेसिव तो है नहीं, रेसेसिव के लिए हम क्या बनाएंगे, स्मॉल है। तो इसको हमने क्या कह दिया बेटे, नॉर्मल। बेटे ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप इनको दोनों के लिए कंसीडर कीजिए। फिर क्या हमने बनाया, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब चूंकि एक रेसेसिव अपने आप को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल तो ये है नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, कैरियर। लेकिन इसका सिंबल किसके जैसा होगा, अफेक्टेड के जैसा, अभी बनाया हमने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटे, स्मॉल ए ये कैसा होगा, अफेक्टेड। भाई आप ही तो कह रहे हो रेसेसिव जीन की वजह से डिसऑर्डर हुआ है, तो डिसऑर्डर तभी दिखेगा जब दोनों रेसेसिव मिलेंगे साथ में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम किसी भी डिजीज के लिए रेसेसिव हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे पास भी कोई ऐसा ट्रेट हो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि रेसेसिव जीन है, और जब उसे सही जीन मिलेगा, रेसेसिव से मिलेगा, तो वो एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्लेन करा था कि नहीं, ये हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मुझे लगा पता नहीं बुक में क्या ही ढूंढ के निकाल दोगी। और बेटे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, कितने जीन काफी, कितने एलील चाहिए अफेक्ट करने के लिए, एक से काम हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है, ध्यान से देखो। क्या क्या ये कंडीशन होमोजाइगस है, क्या ये कंडीशन होमोजाइगस है, क्या ये हेटेरोजाइगस है, तो क्या यहां भी ऐसे ही होगा ना, क्या हेमीजाइगस हो सकता है, हेमीजाइगस कंडीशन हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। हमने क्या पढ़ा, हेमीजाइगस सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम के लिए हो सकती है कि नहीं। तो यहां ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, कैपिटल ए। अब चूंकि ये डिसीज तो डोमिनेंट से होती है, तो ये कैसा होगा, अफेक्टेड। दोनों एलील उसे डोमिनेंट मिल गया, म्यूटेटेड, बेटे ये हो गया अफेक्टेड, क्लियर। दूसरा देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैसा होगा, एक डोमिनेंट काफी होता है डिसीज करने के लिए, और एक ही आ गया, हो गया अफेक्टेड। ठीक है बेटे, अब मैं कह रहा हूं स्मॉल ए, बात तो हम डोमिनेंट की कर रहे हैं ना, सिंबल आप रेसेसिव के बना रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। इतना क्लियर हो गया तुम्हें, हाँ ना कुछ है, वाह, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटे, अब क्या बचा, सेक्स लिंक। ध्यान से देखिए, सेक्स लिंक्ड। अब आपको ये पता है ना, सी सेक्स क्रोमोसोम तो एक्स भी होता है और वाई भी होता है, समझे कि नहीं, एक्स और वाई। हम यहां पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक क्या हो सकता है, या तो एक्स लिंक्ड होगा, या फिर वाई लिंक्ड होगा, यही तो है, बोलिए। तो पहले हम एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक्स लिंक्ड। आगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये कैसा है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर। अब बताइए, क्या एक्स के लिए मेल और फीमेल
मेल और फीमेल सेम क्रोमोसोम रखते हैं? नहीं ना, एक्स, एक एक्स है मेल में, फीमेल में दो, है कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं बात? तो मैं यहाँ दोनों के लिए बनाऊंगा ना, हम कह रहे हैं आपसे मेल के केस में देखिए, ठीक है, और यहां हम कर रहे हैं फीमेल, फीमेल में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फीमेल के पास दो एक्स हैं और दोनों पे कोई भी रेसेसिव प्रॉब्लम नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल, फिट है। फिर मैंने कहा एक्स एक्स दो हैं और एक पे रेसेसिव एलील आ गया है, ये कैसी होगी? कैरियर होगी। क्यों कैरियर होगी? क्योंकि आपने इस डिसीज को ऑलरेडी रेसेसिव कह रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, एक्स और दोनों पे क्या आ गया है? म्यूटेटेड एलील आ गया है, तो ये बेटे कैसी होगी? अफेक्टेड। उल्टे पैर होंगे इसके, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है? कुछ भी मतलब है, सीधे सीधे कंक्लूजन ही दे दिया। एक्स वाई, इस पे कुछ नहीं है, नॉर्मल। बेटे ये एक एलील आ गया इस पे, ये कैसा होगा? बेटे मेल या तो नॉर्मल होता है या फिर कोई कंडीशन नहीं है बीच में, छुपा के कुछ नहीं चल रहे हैं यार, समझे कि नहीं? या तो अफेक्टेड है या फिर नॉर्मल है। ये स्त्री है, ये एक एक्स लेकर चल रही है, अगर ज्यादा तुमने ढक 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 की तो ये अपना रेसेसिव तुम्हें देखे और अफेक्टेड कर देगी। सोचो, एक फीमेल को अगर एक मेल को अफेक्ट करना है तो उसे कितने एलील देना होंगे? एक ही तो देना होगा, क्योंकि उसके पास में तो दूसरा भाई है समझे कि नहीं? इसीलिए मैंने वो सिंबल जब बनाया था, मैंने कहा इसको इसने अफेक्ट किया है, तो मजाक नहीं थी। हाँ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर? पता नहीं रेसिस्ट, फेमिनिस्ट, अच्छा सब बातें निकाल के मैं कहीं लंबा ना करवा दो तुम, समझे कि नहीं? एक्स लिंक्ड, अच्छा बेटे इसको हम क्या किससे लिख रहे थे? वाइट से। एक्स लिंक क्या लिख रहे हैं बेटे? डोमिनेंट, डोमिनेंट बोलो, क्या क्या यहां मेल कैरियर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है, बाकी इसलिए कि वो डोमिनेंट डिसीज है, तो रेसेसिव डिसीज थी तो मेल कैरियर नहीं आ पाया। समझ रहे हैं आप? डोमिनेंट में तो उनका क्या ही होगा। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटे क्या होगा। ये देखो बेटे, एक है मेल साहब और एक फीमेल नी, ठीक है। यहां बेटे क्या हुआ, एक्स और एक्स दोनों पे कोई एलील नहीं, क्या कहोगे आप इसको? नॉर्मल। बेटे फिर हम क्या करें, एक्स और एक पे डोमिनेंट म्यूटेशन आ गई, ये कैसी होगी? अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड है बेटे? क्योंकि ये एक पैर उल्टा होगा और ये भी क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई बेटे, समझे कि नहीं? यहां देखिए, एक्स वाई, ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्मल। और ये क्या हो गया? अफेक्टेड। चाहे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो, मेल के लिए दो ही कंडीशन, और दोनों कंडीशन या तो वो नॉर्मल है या फिर अफेक्टेड है, कैरियर नहीं हो सकता। अब इससे अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि कैरियर कब कब पॉसिबल है? कैरियर कब कब पॉसिबल है? मेल कब कैरियर हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हो सकता है। ये देखिए, हो सकता है कि नहीं? कभी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत चांस है उसके बच जाने का। तुम क्या हो, है इच्छाधारी स्त्री तो नहीं हो, भेज बदल के यहाँ बैठे हो, समझे कि नहीं? तुम चाहते हो कि पूरा मर्द समाज जो है वो इन्हीं बीमारियों से है, एक मौका मिला है उसे करियर होने का, और तुम नहीं कभी नहीं हो सकता, और इन्होंने कहा भी कभी नहीं, समझे कि नहीं? ठीक है, मेल कब कैरियर हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। फीमेल कब कैरियर हो सकती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। समझ आ गया कि नहीं? फीमेल ऑटोसोम में भी कैरियर हो सकती है और एक्स लिंक में भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो आदिल, ये एनसीईआरटी में तो इस तरीके से नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं, ठीक। मान लेते कि आज का अच्छा क्वेश्चन है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है,
वाई लिंक डिसऑर्डर है। क्या बेटे रेसेसिव और डोमिनेंट की बात करनी है? फीमेल में तो होता नहीं है, सिर्फ मेल में होता है कि नहीं? मेल में होता है। अब आप क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई दो कंडीशन है, इस पे म्यूटेटेड जीन आया है, तो ये कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, समझे कि नहीं? और इस पे कैसा जीन आया है? नहीं आया, नॉर्मल, तो ये कैसा होगा? नॉर्मल होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या ये एक जीन के लिए हेमीजाइगस कंडीशन शो नहीं कर रहा है? इसके पास में सिर्फ वाई है तो एक ही एलील तो आया होगा, दूसरा एलील तो नहीं आया होगा। फॉर वाई जीन्स ये कैसा है? हेमीजाइगस है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारी बुक में किसी हेमीजाइगस कैरेक्टर के लिए जीन का एग्जाम्पल दिया है? बोलो, हेमीजाइगस के लिए कोई एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया है? बोलो कौन सा एग्जाम्पल फॉर हेमीजाइगस एलील? क्या आपकी बुक में एनसीईआरटी में हेमीजाइगस एलील के लिए कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं? एक नहीं, 3 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। पहुंच नहीं पा रहे हो तुम वहां पे? ड्रोसोफिला निकालो, और ड्रोसोफिला में देखो तुम मेल के पास में बेटे बॉडी कलर, विंग साइज और आई कलर के लिए एक तो होगा। क्रॉस भी बना है एनसीईआरटी में? नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? बोलो, क्रॉस भी एनसीईआरटी में बना है कि नहीं बना है? एक्स वाई बना है कि नहीं बना है? क्या वाई पे कोई जीन प्रेजेंट है? नहीं ना, तो ये हेमीजाइगस कंडीशन नहीं है इसके लिए। देखो बुक में दिया है, बोलो आदिल, समझे? बोलो, क्लियर हो गया? तुम्हें सारी कंडीशंस क्लियर हो गई? सारी कंडीशन क्लियर हो गई। हम कंक्लूजन लिखें ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं। बेटे देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैरियर मेल भी है, फीमेल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर कैरियर है कि नहीं है? ओनली फीमेल। एक पॉइंट, इसको देखना पड़ेगा आपको, क्या? पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए। समझे कि नहीं? अगर आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों कैरियर दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेल भी कैरियर फीमेल भी कैरियर, 100% वो ऑटोसोमल होगी, और अगर कैरियर बनाए तो वो रेसेसिव ही होगी। सॉल्व हो गया पेडिग्री। हालांकि इतना आसान नहीं आता है, लेकिन आ गया तो क्या दिक्कत है? समझे कि नहीं? अब अगर कहीं पे कंडीशन दे रखी है कि मेल कभी कैरियर ही नहीं होता, फीमेल कैरियर होती है, ऐसी डिसीज है एक्स लिंक रेसेसिव। कहीं भी कंडीशन दे रखी मेल कभी कभी कैरियर नहीं होता और फीमेल भी कभी कैरियर नहीं होती, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। अब कितना मुश्किल है ये फाइंड करना कि ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है। सवाल देखिए, आप ये क्वेश्चन समझिए। मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटे। इन इनहेरिटेंस, ठीक है, मेल एंड फीमेल do not show any carrier। तो इनहेरिटेंस कौन सी होगी? आप कह रहे हैं डोमिनेंट होगी, लेकिन क्या सवाल अभी भी आपसे क्या है? ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। इतना तो आपने फाइंड कर लिया, ऑटोसोमल के एक्स लिंक। क्यों ऑटोसोमल क्यों नहीं हो सकती? तो फीमेल कैरियर। अरे भाई, यहाँ क्या लिखा है? इन इनहेरिटेंस मेल एंड फीमेल डू नॉट शो कैरियर। कभी कैरियर होते ही नहीं है मेल और फीमेल। समझे कि नहीं? ऐसे समझ लो यार, ये देखो, इतना समझ लो और आसान करते हैं। अभी बोलो, इन इनहेरिटेंस मेल एंड फीमेल आर नेवर कैरियर। कभी कैरियर है ही नहीं। बोलो, अब कभी कैरियर नहीं है तो डिसीज तो डोमिनेंस ही होगी ना, डिसीज तो डोमिनेंट ही होगी, या तो नॉर्मल हो सकता है।
या तो नॉर्मल हो सकते हैं। हम डिसीज की बात कर रहे हैं, तो अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी या फिर एक्स लिंक्ड। हम यहाँ आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटे, क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कौन दिया है बेटे, ये मिया मॉर्गन, समझे कि नहीं। हाँ, देखो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने क्या कहा कि अपोजिट जेंडर को हम अपना जीन ट्रांसफर करते हैं एक्स लिंक, अगर वो एक्स लिंक्ड है कि नहीं। एक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेड टू अपोजिट जेंडर, किसको करेंगे, अपोजिट जेंडर। आप ऐसे समझिए बेटे, बेटे फादर ने अपना जीन किसको देना है, डॉटर को, अपोजिट जेंडर, समझे कि नहीं, डॉटर को। और ये डॉटर जब ग्रो करेगी, मदर बनेगी, तब ये किसको ट्रांसफर करेगी, सन को, अपोजिट जेंडर। यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मदर से एक्स लिंक जीन कहां जाता है बेटे, सन में जाता है। कैसे नहीं जाएगा, सोचो तो, एक सन है, समझे कि नहीं, उसको बनाने के लिए मदर क्या कंट्रीब्यूट करेगी, एक्स, समझे कि नहीं। एक डॉटर है, उसको बनाने के लिए मदर क्या कंट्रीब्यूट करेगी, एक्स, लेकिन उसके एक्स के साथ में फादर का एक्स भी तो है, तो मदर का जीन जो है ना सीधे सीधे सन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, फादर का डॉटर में, समझ गए कि नहीं। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सिर्फ एक्स लिंक के लिए है, ये सिर्फ एक्स लिंक के लिए। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो हर बार ट्रांसमिट होता है और कभी कैरियर नहीं बनता, हमेशा जो है वो कैसा रहता है, एक्सप्रेस करता है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि आउटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। तो आप क्या देखेंगे वहां, आप देखेंगे कि वो फादर से डॉटर में जा रहा है कि मदर से सन में जा रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है आपको पैटर्न, तब तो वो एक्स लिंक्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो आउटोसोमल है, समझिए कि नहीं। ये हो गया, इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है बेटे, 2 पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है, और ये याद रखना है अगर आपको पेडिग्री चार्ट सॉल्व करना है तो, समझ गए। अब हम अगला टॉपिक समझें, इसकी आवाज तो नहीं आएगी। अगला टॉपिक क्या है बेटे, ध्यान से देखो। अब आपके सिलेबस में क्या दे रखे हैं, डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। पहले कौन से डिसऑर्डर दे रखे हैं, नहीं, डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट में दिया है आपकी बुक में, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर। ध्यान से देखिए, अपनी बुक को पढ़िए, अब बुक क्या कह रही है, थ्योरी पढ़िए, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़िए, उसको, बुक को पढ़ लीजिए भाई। क्या लिखा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं 2 तरह के, ऐसा लिखा है कुछ, कौन कौन से, क्रोमोसोमल और दूसरे जेनेटिक, क्रोमोसोमल और जेनेटिक, ऐसे लिख, हाँ, इनको ऐसे लिखना है बेटे, इनको ऐसे लिखेंगे हम, क्या, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, समझे कि नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये या तो मेंडेलियन होंगे, समझे कि नहीं, मेंडेलियन होंगे, या फिर क्रोमोसोमल होंगे, समझे कि नहीं, क्रोमोसोमल। अभी जो हम डील कर रहे हैं बेटे वो कौन से हैं, मेंडेलियन समझ रहे हो ना, जिसमें जीन लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समझे कि नहीं, जीन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हम पहले इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है आपके पास में, पहला पॉइंट ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहले आपको दे रखा है क्या, कलर ब्लाइंडनेस दे रखी है, कलर ब्लाइंडनेस। सीधे सीधे बेटे क्या है कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इतना तो यही याद रखना है बेटे। इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू जीन म्यूटेशन, किसमें म्यूटेशन हुई बेटे, जीन में म्यूटेशन हुई, और क्या हुआ बेटे, रेड ग्रीन कोन क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। इसको ये प्रॉब्लम हुई है, इंडिविजुअल नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, है कि नहीं, लिखा है आपकी बुक में, बिटवीन रेड एंड ग्रीन, समझे कि नहीं, रेड और ग्रीन नहीं दिखेगा इनको, समझे। रेलवे वाली जो हरी झंडी है वो इनको नहीं दी जाएगी,
समझे कि ट्रेन निकल जाएगी, उनको पता ही नहीं लगेगा रेड था, सिग्नल क्या था, है कि नहीं। वरना ही इनको ड्राइवर बनाया जाएगा, भाई कोई रेड दिखा रहा है, उनको तो दिख रहा है वो येलो है कि धन 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 धन। समझे, बोलो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे कि नहीं। रेड को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो ये रेड है, समझे कि नहीं। हाँ, जैसे देखो आज ये ग्रीन टी शर्ट पहन के आया है इतना क्लियर है, ये रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ए ध्यान से देखो इधर, अब मैं जो हूँ क्या बता रहा हूँ तुम्हें, कलर ब्लाइंडनेस में नो कैरियर, कैरियर बनेगा क्या, नो कैरियर इन मेल, मेल में कैरियर नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे येलो कलर से, ध्यान से देख लो, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, अब आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक क्या कह रही है कि ये मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। मेल में कितनी होती है बेटे, 8% मेल कलर ब्लाइंड है, समझे कि नहीं, इसीलिए तो वो शादी कर लेते उनको दिखा ही नहीं। ये वाली क्लिप कट मत करना है यार, बहुत माल, ये वाली क्लिप कट नहीं करनी है। फीमेल बेटे कितना, इनको खूब दिख रहा है, समझे कि नहीं, इनको खूब दिख रहा है कि 0.4%। क्यों, रीज़न देखो यहाँ लिखा है, कैरियर नहीं होता, सीधे अफेक्टेड, फीमेल में भी कैरियर, समझे कि नहीं। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस में, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मान लो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ क्या है। मेल कलर ब्लाइंड, मेल कलर ब्लाइंड, ठीक है। और फीमेल को मैंने कह दिया क्या, फीमेल को मैंने कह दिया क्या, कैरियर, ठीक है। तो सिंपली अब ये चूंकि क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव है, तो आप एक्स एक्स सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आउटोसोम में आप यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या पढ़ा, एक्स एक्स और एक्स वाई, मेल कलर ब्लाइंड हो गया, और एक ही एलील ने कलर ब्लाइंड कर दिया बेटे। यहाँ मैंने क्या लिखा, मेल कलर, फीमेल कैरियर है, समझे कि नहीं। अब आपसे सिंपल से क्वेश्चन आ रहा है, सिंगल एलील इज कॉजिंग मेल अफेक्टेड एंड फीमेल कैरियर, कैसी डिसीज होगी, रेसेसिव होगी, सिर्फ रेसेसिव ही कर सकती है, ऐसा है कि नहीं। जहाँ कैरियर है वहाँ रेसेसिव है, जहाँ कैरियर है वहाँ 100% रेसेसिव है, समझे कि नहीं। लेकिन जहाँ 100% डोमिनेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेसेसिव है। एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर में मेल डोमिनेंट रेसेसिव होता है, फिर भी मेल कैरियर नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, ये देखो, इसका क्रॉस से हुआ, ये क्या बना, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। और बेटे इसका क्रॉस से बना अफेक्टेड मेल, इसका क्रॉस से हुआ कैरियर फीमेल, और इसका क्रॉस से क्या हुआ, नॉर्मल। समझ आ गया, समझ आ गया। इसका पेडिग्री चार्ट बना के बताता हूँ बेटे। फीमेल कैसी है, कैरियर है, और कैरियर के सिंबल कैसा होता है, अफेक्टेड वाला। बेटे मेल कैसा है, ये देखो, समझ आ गया। क्यों बना रहा हूँ ये ध्यान से समझिए। ये कैसा बनेगा, सही है, ठीक। ये कैसा बनेगा, कैरियर नहीं है भाई, मेल अफेक्टेड, ठीक है। ये कैसा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे पहचानना है, ये कैसा बनेगा, नॉर्मल, नॉर्मल। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिंबल और ये सिंबल मैं आपको ना बताऊं, ये तो अफेक्टेड है, इसको मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता कि ये कैरियर है कि अफेक्टेड है, तो ये रेशियो बदल जाता कि नहीं बदल जाता। अगर ये भी अफेक्टेड होती तो ये भी अफेक्टेड आता, आता कि नहीं आता। फीमेल अगर अफेक्टेड होती तो ये नॉर्मल नहीं आता। कैसे फाइंड करेंगे कि रिसीज कैरियर है या अफेक्ट डोमिनेंट है, कैरियर है या अफेक्टेड है, कैसे फाइंड करेंगे दिस फीमेल इज कैरियर और अफेक्टेड। बेटे ये नॉर्मल कैसे आ गया, सन। अगर ये फीमेल अफेक्टेड होती तो सन नॉर्मल नहीं आता। करके देख लो यार, ऐसा क्या है, एक्स और एक्स ये रहा, और ये एक्स और ये वाई, ये करोगे क्या आएगा, अफेक्टेड। ये किया आपने, क्या आया, अफेक्टेड। ये किया, क्या आया, अफेक्टेड। ये किया, क्या आया। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 4 लोग। कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गई, कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हीमोफीलिया। क्या हो जाता है हीमोफीलिया में बेटे,
ध्यान से देखो, अभी समझाता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। हीमोफीलिया बेटे, समझे कि टॉपिक क्या है आपका? हीमोफीलिया। पहली चीज, ये कैसा टॉपिक है, कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड है क्या? तो मेल में ज्यादा होता होगा, समझे कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? ध्यान से देखो बेटे, क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको कोई इंजरी हुई ड्यूरिंग इंजरी और कट, अगर आपको कोई इंजरी हुई या कट लगा, तो अराउंड 14 फैक्टर रिक्वायर्ड। क्या करते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? नाम लूँ क्या? 4 बातें कहूँ? अराउंड 14 फैक्टर रिक्वायर्ड, किस लिए? फॉर ब्लड क्लॉट। ब्लड का, भाई कट लग गया, समझे कि नहीं? ये लगा लिया तुमने और चली गई और तुमने लगा लिया, तो ये रुकेगा कैसे? वो तो नहीं रुकी ये भी नहीं रुकेगा जब हीमोफीलिया होगा। समझ आया हीमोफीलिया क्या है? यस सर। वो भी नहीं रुकी, ये भी नहीं रुका, और फिर तुम्हारी रूह भी नहीं रुकी, सीधे सब चले गए। हाँ, तो ये क्या है? हीमोफीलिया सिंपल सा डिसऑर्डर है। ये क्या है? कोई कट लगा, कोई इंजरी हुई, अराउंड 14 फैक्टर, समझे कि नहीं, रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग। ये जो 14 फैक्टर होते हैं कैसे काम करते हैं, ध्यान से देखो बेटे, क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ये एक फैक्टर है, फैक्टर 1, समझे कि नहीं, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। जो नोएडा से होगा उसे सेक्टर सुनाई देता होगा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे फैक्टर 5, कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें जो सुनना है सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब ये फैक्टर इसको एक्टिवेट करता है, फिर ये फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा, ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड रिएक्शन। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता चला जा रहा है, समझ आया कि नहीं? जब 14th फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे तभी ब्लड क्लॉट होगी। क्लियर? फैक्टर 1 से शुरू हुआ, फैक्टर 14 तक सब एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। फैक्टर 14 एक्टिवेट होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ देखो, म्यूटेशन में क्या हो रहा है बेटे? ड्यू टू म्यूटेशन क्या हुआ बेटे? वन ऑफ द फैक्टर नॉट फॉर्म्ड। सोचो, सीरीज में 14 फैक्टर लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से एक्टिवेट हो रहे हैं, बीच में से एक हटा दिया तुमने, सीरीज बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? एक फैक्टर नहीं बना, और ये जो फैक्टर नहीं बना उस वजह से क्या हुआ बेटे? नो ब्लड क्लॉट, और खून बहता रहा बेटे। उसने पलट के नहीं देखा, खून बहता रहा, समझ रहे कि नहीं? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, समझे कि नहीं? हाँ, प्रॉब्लम पता क्या, बाद में न्यूज़ जो आई कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, लेकिन रीज़न क्या था? हीमोफीलिया। उसे भी नहीं पता, समझे कि नहीं? उसको पता नहीं, उसको पता यार सुसाइड कर लिया, पूरी जिंदगी वो गिल्ट में, तो लड़के को हीमोफीलिया नहीं, समझे? हाँ, तो ये समझ के पहले बता देना, पेडिग्री एनालिसिस है ही इसीलिए। फैमिली ट्री बनाओ, अगर तुम्हारा कहीं विवाह हो रहा है, पहले अपना पेडिग्री चार्ट देखो, मेरे अंदर यही है, मुझे हीमोफीलिया है, ठीक है? समझे कि नहीं? वो पॉज करना बेटे, चार्ज नहीं है, पॉज कर दो। कहां से? वॉइस कैंसिलेशन। हाँ देखो, तो बेटे क्या हुआ मियाँ, ये बात समझ आ गई? एक फैक्टर नहीं बना, और ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये जो मैंने बोला ना तुमसे फैक्टर, ये फैक्टर जो है ये प्रोटीन के होते हैं, तो सोचो अगर एक लिंक्ड रिएक्शन हो रही है तो उनमें सारे फैक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसी के बेस पे हीमोफीलिया जो है ना वो 3 तरीके की होती है, अल्फा बीटा हीमोफीलिया होती है। कौन सा फैक्टर बंद हुआ इस बेस पे? फैक्टर 8, फैक्टर 14, कौन से फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इस बेस पे हीमोफीलिया के टाइप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, किसमें ज्यादा होती होगी? मेल में ज्यादा होती है बेटे। इसको कहां ट्रेस किया गया? क्वीन विक्टोरिया। बेटे कहां? क्वीन विक्टोरिया। बेटे ये कहां मिली? क्वीन विक्टोरिया में। ये किस में? फाउंड इन, समझे कि नहीं? पढ़ो एनसीईआरटी की लाइन, बताओ क्वीन है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, और यहाँ कोई क्वीन भी नहीं, फिर भी समझे, डाल दिया और
है? कैरियर थी। क्वीन विक्टोरिया क्या थी? कैरियर। हाँ, सो इन डेसेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और ये जो विक्टोरिया थी ये कौन थी? कैरियर थी। मतलब इन्होंने आगे भी लोगों को खत्म कर। हाँ, समझे कि नहीं? ये हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? नहीं? हाँ, तो बेटे लेकिन ये सब सोच लें कटबट लगाने से पहले कि हमें हीमोफीलिया तो नहीं है। तुमने तो दिखावे के लिए लगाया था कि चली जाएगी तो तुरंत लगा लेंगे बैंडेज, लेकिन इधर पता है हीमोफीलिया निकला है ना। डॉक्टर भी जूते चला रहा है तुम्हारे पास, जब पता था हीमोफीलिया है तो क्यों करने का? समझे कि नहीं? ठीक है, आगे क्या है? नाइल की ट्यूमर। या ये तो मत पढ़ो ना मुझसे, तो डिटेल में पढ़ा है कि नहीं? यस सर। पीकेयू डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम्हें? है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो बेटे प्रीवियस लेक्चर देख लेना परवान अकेडमी, सॉरी नीट एक्सेल में। तुम्हें क्या लगा मैंने जानबूझ के किया? तुम्हें लगा मैं जानबूझ के किया ना अपना प्रमोशन? नहीं, ये टंग स्लिप था। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अरे ये बोलो, ये क्लियर है? यस सर। समझ आ गया है? Yes, नहीं तो sir. मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको क्या पढ़ा है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? फिनाइलकेटोनुरिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन और आपकी नॉर्मल मैकेनिज्म होगी। लेकिन अगर इनबॉर्न एरर है, पीकेयू है, तो फिनाइलकेटोनुरिया फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल एलानाइन फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। उसकी वजह से बेटे हेयर लॉस हो जाता है, समझे कि नहीं? स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, समझे कि नहीं? लेकिन आगे बेटे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला टॉपिक क्या बता रहे हो आप? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। बेटे ध्यान से समझो, मैं यहाँ कितने सारे पॉइंट पहले आपको लिखा रहा हूँ। एक तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया म्यूटेशन में। ये कैसी म्यूटेशन है बेटे? पॉइंट म्यूटेशन। कैसी म्यूटेशन होती है इसमें? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के भी टाइप्स होते हैं और इसमें ये क्या होती है बेटे? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होती है, समझे कि नहीं? एक दूसरा क्या मैंने आपको इसके कोडोमिनेंस में पढ़ाया है? वेरी गुड बेटे, इसमें कोडोमिनेंस भी होता है। क्या कोडोमिनेंस है? एग्जाम जल्दी से बता दो, क्या है कोडोमिनेंस में? HbA-HbS कंडीशन में आपके पास दोनों तरह के RBC बनते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, फिर बेटे फिर क्या ये प्लियोट्रॉपी भी शो करती है? क्या होता है प्लियोट्रॉपी में? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पढ़ा है ना आपने प्लियोट्रॉपी में? क्या और भी कुछ है हमारे पास? यहाँ ध्यान से देखो, बताओ क्या होगा? क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है? यस सर। है कि नहीं? इतनी सारी चीज़ें, इससे क्वेश्चन अच्छा आने के चांस बनते हैं। दूसरी लास्ट पॉइंट बताता हूँ बेटे, बताओ क्या ये एनीमिया है? यस सर। क्या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्या हीमोफीलिया में भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम थी? क्या थैलासीमिया में भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी? होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सबसे अलग कैसे है? इसमें क्या खराब होता है? क्वालिटी पे प्रॉब्लम आती है, क्वांटिटी पे प्रॉब्लम आती है? क्वालिटी खराब होती है बेटे। क्या? क्वालिटी एरर हो जाता है, समझे कि नहीं बेटे? आरबीसी क्वालिटी एरर होता है, ये समझ गए कि नहीं? आरबीसी में एक आरबीसी में 270 मिलियन के अराउंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं एक आरबीसी में, समझ आया कि नहीं? और एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से बाइंड कर सकती है। मतलब एक आरबीसी 1 बिलियन तक ऑक्सीजन लेके जाती है। तुम एक आरबीसी की कीमत क्या जानो बाबू मोशाय? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो बेटे यहाँ हो गया। तुमने क्या सोचा? ज़रा सा खून निकल गया है, कोई लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस है। ज़रा से ब्लड में भी बड़ा लॉस है। आपकी एक आरबीसी कितने ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए पोटेंशियल रखती है, सक्षम है, वो समझ रहे हो ना बात को तुम? यस सर। हाँ, ऐसे ही तुम भी सोचो, जब तुम्हारी एक आरबीसी इतना काम कर सकती है तो तुम कितना काम कर सकते हो कि तुम नीट नहीं निकाल सकते हैं? सीखो अपनी आरबीसी से बेटे, अपनी आरबीसी से सीखिए, समझे कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? गुड, तुम्हें इसके अलग मार्क्स मिलेंगे। मॉनिटरिंग के। क्लियर है? ठीक, हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे हैं बेटे। क्या हुआ देखिए, आपकी बॉडी में जी जीन डीएनए का एक स्ट्रैंड पे कोड है GAG, तो दूसरे पे क्या होगा बेटे? CTC, यही होगा, यही होगा। अब ये mRNA क्या बना? चार्ज नहीं है।
क्या चीज? ये भी पॉज कर दो। ठीक है, तो यहाँ बेटे क्या हुआ, GAGCTC, ये डीएनए, ठीक है। इससे एमआरएनए कौन सा बनेगा आदिल? एमआरएनए का कौन सा, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है? 3 to 5 के 5 to 3? यही सवाल आते हैं। क्या बनेगा एमआरएनए बताओ? ये डीएनए देख के बताओ, नॉर्मल आरबीसी के लिए क्या एमआरएनए बनेगा? बना है आपकी बुक में, एमआरएनए कोड बनाइए। जी ए, यही बना। और ऐसे में बेटे क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो आपकी हीमोग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो बेटे कौन सी पोजीशन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे ऑलरेडी क्या होता है? ग्लूटामिक होता है, यही होता है ना, यही तो होता है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटे, यहाँ क्या हो गया? और बेटे क्या बनेगा, क्या शेप बनेगा? बाय कॉनकेव बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिए, GAG ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह क्या आ गया बेटे? T आ गया, ये हो गया। अब G की जगह C, T की जगह क्या आएगा? A आया, और यहाँ क्या आया? C। ये पूरा बदल गया कि नहीं? बदल गया कि नहीं? अब कोड क्या हो गया बेटे? mRNA क्या बन गया? GUG हो गया। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ बेटे? 6th पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? 6th पोजीशन पे, जहां क्या था बेटे? ग्लूटामिक एसिड, वहां पे क्या हो गया? वेलिन हो गया। देखो कहीं पे लिखा है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, लिखा है कि नहीं बेटे? बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि वेलिन रिप्लेस हुआ कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ, समझे कि नहीं? भूल जाते हैं कि नहीं? बी से वेलिन, बी से बदल गया बेटे, ठीक है। हाँ, ऐसे याद रख लेना, ये सब बातें बताने की नहीं होती है, नजर लग जाती है। बेटे ये क्या हुआ? सिकल बनेगी आरबीसी। कैसी बनेगी? सिकल शेप बनेगी। सिकल शेप आरबीसी जानते हो? पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसमें हीमोग्लोबिन का। सिकल शेप आरबीसी में क्या होगा बेटे? आरबीसी में क्या होगा इसमें बेटे? सिकल शेप में क्या होगा? एचबी का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, समझे कि नहीं? और ऐसी सेल्स में क्या कम होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है। नॉर्मल सेल की कंपेयर में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो तुम्हें कौन सा आरबीसी बनना है? अभी मैंने कहा था बी लाइक आरबीसी, कौन सा? बाय कॉनकेव। सिकल शेप मत बन जाना कल को, सर बन तो गया था आरबीसी लेकिन मेरा फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, समझे कि नहीं? हाँ, ध्यान से देखो बेटे, क्या HbA आप कैसे बनेंगे? नॉर्मल। HbS आप कैसे बनेंगे? कैरियर, क्योंकि आप खुद ही तो कह रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर HbS आप कैसे बनेंगे? अफेक्टेड। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहाँ हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन हुआ है, कि आरबीसी के नंबर कम हो गए? नहीं कम हुए, आरबीसी की क्वालिटी पे प्रॉब्लम आई है। ध्यान से समझो, अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रीवियस क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूं फिर से। तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन है वो 95% किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, समझे कि नहीं? और सिर्फ 5% उसमें क्या है? फेरस आयरन है, समझे कि नहीं? कितना? 5%। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारा काम ये वाला है, प्रोटीन वाला। ये जो प्रोटीन है ये 2 अल्फा ग्लोबिन चेन से बनी हुई है और 2 बीटा ग्लोबिन चेन से बनी हुई। यहां प्रॉब्लम जो हो रही है वो कौन सी चेन में हो रही है? बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन के कौन से अमीनो एसिड पे? 6th अमीनो एसिड पे हो रही है। यही सिकल सेल एनीमिया है। समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट बेटे, और सोचो, तुमने नस काटी, हीमोफीलिया तो था, साथ में सिकल सेल एनीमिया भी था। जहां 10 मिनट सर्वाइव करने वाले थे ना, उसे जाते हुए भी नहीं देख पाओगे। वो 3 बार कहते ना, पलट पलट, एक ही बार कह पाओगे पलट, तब तक तुम ही पलट जाए, समझे कि नहीं? आगे देखो, ठीक है। बेटे थैलेसीमिया में कितने एल है? ऐसे ही लिखा है ये डबल एम है? ये देखो, तुम्हें लगता है टीचर को स्पेलिंग करनी आती है बेटे, सिकल सेल एनीमिया की वजह से थैलेसीमिया। ईमिया जहां लिखा होता है ना, ये ईमिया, इसका मतलब होता है ब्लड की कमी। जैसे अब ये मत कहना कीमिया खजूर होती है, उसके लास्ट में ईमिया आएगा, मतलब उससे ब्लड बढ़ता है। इससे बंद हो गया, पॉज करिए, ठीक है। तो बेटे थैलेसीमिया पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखो
ईमिया मैंने बताया ना आपको, ब्लड से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है देखो, एक तो मैंने आपको बताया ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हो जाता है, बोला कि नहीं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हो जाता है। दूसरा हमारे पास में क्या है बेटे, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे आप क्या, ये भी ब्लड की प्रॉब्लम है और सिकल सेल एनीमिया भी ब्लड की प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम में क्वांटिटी का इश्यू हो जाता है, समझे कि नहीं, वहां क्वालिटी का प्रॉब्लम है, यहां क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, समझे। आप सिंपल सी बात समझिए, आप थैलासीमिया दो तरह की है, थैलासीमिया दो तरह की है, एक अल्फा थैलासीमिया और दूसरी बीटा थैलासीमिया। लेकिन अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन भी तो होती है, अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन। बेटे जब अल्फा थैलासीमिया होती है तो उसके लिए क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होता है, इसका क्रोमोसोम 16 पे जीन प्रेजेंट है, कौन सा, एच बी, बेटे एच बी A1, ठीक है, एच बी A1, ठीक है, और एच बी A2 आउटोसोमल है इसलिए ए, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है इसलिए बी, समझे कि नहीं, और जीन कौन सा, ए और A1 और A2, ठीक है, दो जीन क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट है और वो क्या काम कर रहे हैं, अल्फा थैलासीमिया यानी कि अल्फा ग्लोबिन चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये जीन क्या बनाएंगे, अल्फा ग्लोबिन चेन बनाएंगे, समझे कि नहीं, चेन बनाएंगे ड्यू टू म्यूटेशन, क्या हो गया बेटे, ड्यू टू म्यूटेशन नो चेन फॉर्म, बेटे चेन ही नहीं, हीमोग्लोबिन बनेगी क्या, नहीं ना बनेगी, तो बस ये हो गई अल्फा थैलासीमिया। दूसरी बेटे क्या है, क्रोमोसोम कौन सा, क्रोमोसोम 11, बेटे जीन कौन सा, जीन कौन सा, ध्यान रखना, ठीक है, क्रोमोसोम की भी बात हो रही है और जीन की भी, जीन कौन सा बेटे, एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, बी मतलब बीटा थैलासीमिया और बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है, इसकी वजह से क्या बनती बेटे, बीटा ग्लोबिन चेन बनती, लेकिन क्या हुआ, म्यूटेशन हुई, और ड्यू टू म्यूटेशन क्या बेटे, ड्यू टू म्यूटेशन बेटे नो बीटा ग्लोबिन नहीं बना। अब जब बीटा ग्लोबिन ही नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन का नंबर कम होगा कि नहीं होगा, नंबर कम होगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है ये, समझिए, क्वांटिटी की प्रॉब्लम आखिरी लाइन में लिखी हुई है ये बात, और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये पॉइंट क्लियर कर लो, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी की प्रॉब्लम है और अल्फा थैलासीमिया बीटा थैलासीमिया क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, समझ आ गया कि नहीं। आदिल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है छुपा हुआ है बेटे, वो क्या, देखो दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, ये देखो यहां एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है और यहां दो जीन, एक अल्फा थैलासीमिया को बनाने के लिए कितने जीन लग रहे हैं, दो, ऐसी इनहेरिटेंस को आपने क्या पढ़ा हुआ है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट ये देखो दो जीन, आपने ध्यान दिया था कभी, नहीं ना, अरे वाह, हमें तो फिर आगे अगला क्या है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तीन तरीके का हो सकता है बेटे, एक तो हेट्रोप्लॉइडी, दूसरा एबरेशन में स्ट्रक्चर खराब होता है, हेट्रोप्लॉइडी में नंबर में फर्क आता है, फिर मैंने आपको बताया हेट्रोप्लॉइडी दो तरीके का है, एक यूप्लॉइडी और एक अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में सेट में प्रॉब्लम आती है जो कि प्लांट में होती है बेटे, यहां क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस लेवल पे है, एन्यूप्लॉइडी पे है, और एन्यूप्लॉइडी में बेटे क्या हो जाएगा, या तो आप मोनोसोमी कर दोगे, मतलब एक कम कर रहे हो, या फिर ट्राइसोमी कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा कर दे रहे हो, समझे कि नहीं। देखो ऐसे आपकी बुक में क्रोमोसोम का सेट बना हुआ होगा कि ये एक दो, बनाए कि नहीं बनाए, ऐसे बनाए कि नहीं, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे करके 23 बने होंगे, बनाए कि नहीं, इसको क्या लिखा है, कैरियोजीन लिखा है कि नहीं, कैरियोटाइप लिखा है कि नहीं, बेटे इसको बोलते हैं आपका कैरियोटाइप,
इसको आपका कैरियोटाइप बोलते हैं। ऐसे 21 होगा, समझे कि नहीं? 23 बना होगा। पूरा बना है कि नहीं? ध्यान से समझो, आपकी बुक में पहला डिसऑर्डर कौन सा दिया हुआ है? डाउन सिंड्रोम। और इसको किसने दिया बेटे? लैंगडन डाउन बेटे, समझे कि नहीं? वो क्या कह रहे हैं, एक बार में समझिए बेटे, वो क्या कह रहे हैं, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है किस पे? एट 21st। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टोटल क्रोमोसोम आपके पास में 46 है और इसको मान लेते हैं 21st वाला, तो इस पे एक एक्स्ट्रा आ गया। इधर देखो, इस पे एक एक्स्ट्रा कैरियोटाइप बना है आपके पास में। 21st वाले पे एक और एक्स्ट्रा आ जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47। और 21st वाले पे कितने हो जाएंगे? 3। इसीलिए ट्राइसोमी एट 21st। टोटल कितना हुआ बेटे? टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हो जाएगा बेटे? टोटल हो जाएगा 47। समझे कि नहीं? बड़ा क्या है? आउटोसोम कि सेक्स क्रोमोसोम? आउटोसोम बेटे। क्या? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है बेटे? आउटोसोम। बेटे आउटोसोम एक्स्ट्रा हुआ है। सिम्टम्स क्या होंगे ऐसे लोगों में? सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स क्या होंगे बेटे? कोई हार्ट डिसीज भी हो जाती है। देखो ऊपर बना है एक छोटा सा बच्चा, कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, मतलब बाय बर्थ हार्ट प्रॉब्लम होती है, समझे कि नहीं? और बेटे शॉर्ट स्टेचर्ड, समझे कि नहीं? हाइट कम रहती है, ठीक है। और राउंड फेस एंड हेड, है कि नहीं? पाम क्रीज, फरोड टंग, बोलो क्या इनके मेंटल एबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम होती है? क्या लिखा है आपकी बुक ने? फिजिकल एंड साइको मोटर प्रॉब्लम, समझे कि नहीं? ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, सारे सिम्टम एनसीईआरटी से याद रखना पड़ेंगे। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपके पास में? क्लाइन फिल्टर्स। बेटे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, पहली बात तो ध्यान, सिंड्रोम है कि नहीं? सिंड्रोम सिंक है बहुत सारे प्रॉब्लम एरर, समझे कि नहीं? पहला बताइए बेटे क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्राइसोमी के मोनोसोमी? आप क्या कह रहे हैं सर? ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है। ट्राइसोमी किस पे हो रही है? ट्राइसोमी ऑफ एक्स। मेल में देखने मिलता है बेटे, इसीलिए मेल जो है वो कैसा हो जाएगा? 47 क्रोमोसोम। कौन से? एक्स एक्स वाई। यूजुअली मेल क्या होता है? एक्स एक्स, लेकिन उसके पास में क्या आ गया बेटे? एक एक्स्ट्रा एक्स, इसीलिए इसके पास में बेटे क्या होंगे? फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, फेमिनाइन कैरेक्टर्स होंगे, समझे कि नहीं? फेमिनाइन कैरेक्टर्स में। और बेटे सिम्टम होंगे क्या? सिम्टम्स क्या होंगे? ठीक है, सिम्टम्स आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, गायनेकोमैस्टिया लिखा है कि नहीं? बेटे ऐसे लोग क्या होते हैं? क्लाइन फिल्टर जिनको हो जाता है, क्या वो स्टेराइल होते हैं? स्टेराइल और इनफर्टाइल में फर्क बताया था क्या मैंने आपको? स्टेराइल वाले परमानेंट इनफर्टाइल होते हैं, समझे कि नहीं? और देखिए एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लास्ट क्या पढ़ रहे हैं आप? टर्नर्स सिंड्रोम। बेटे टर्नर सिंड्रोम में जल्दी से मुझे ये बता दो क्या हो रहा है? मोनोसोमी की ट्राइसोमी? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मोनोसोमी ऑफ एक्स क्या हो रही है? एक्स हो रही है। बेटे फीमेल में टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 45। कैसे बेटे? 44 प्लस x0, समझे कि नहीं? और ऐसी फीमेल जो है वो क्या होती है बेटे? स्टेराइल होती है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। क्या क्लियर है तुम्हें ये? Yes, sir. बोलो, बस यही है आपका, खत्म हो गया टॉपिक। इसके अलावा एक पॉइंट तुम्हें और बता दूं, आपकी बुक ने जो भी डिसऑर्डर्स दिए हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है बेटे क्या? हीमोफीलिया। इसके अलावा देखो लिखा होगा माइटोनिक डिस्ट्रोफी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझे कि नहीं? इसके अलावा उन्होंने लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा बेटे वो क्या है? फिनाइल कीटोनेरिया, सिकल सेल एनीमिया, और क्या पढ़ा है बेटे? थैलासीमिया, ठीक है, थैलासीमिया। और बेटे
ये पढ़ा। मैं आपको एक बार में ये बता रहा हूं कि ये दोनों आपकी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हैं। ये वाली जो माइटोनिक डिस्ट्रोफी, ये क्या है बेटे, आउटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटे, क्योंकि आपके पास में आउटोसोमल डोमिनेंट कुछ नहीं है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यही दिया है। तो एक एग्जांपल बेटे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का तुम्हें याद रखना है। बाकी ये सारी कैसी हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ये खत्म हो गया है। समझ गए कि नहीं? समरी पढ़ लेना अच्छे से सारे लेक्चर, ठीक है? बाकी इसको बंद कर दो। समझ गए?